कर रहे हैं साहिल कुमार। है आप सभी सुधी दर्शकों का और हमारे प्यारे श्रोताओं का आकाशवाणी भागलपुर के इस विशेष युवा प्रतिभा खोज कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी खास मौके पर सुजीत कुमार का नमस्कार। सबसे पहले तो आकाशवाणी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आभारी हैं हम। और एक विशेष बात जो कि मेरे लिए है, मैं बताऊं कि मेरे लिए एक बड़ा अवसर इसलिए कि मेरे सामने वो व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनको सुनकर मैंने बोलना सीखा। विजय कुमार मिश्र सर, आपको मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप लगातार आपको रेडियो पर सुनकर मैंने बोलना सीखा है। आजादी का अमृत महोत्सव, मेरे ख्याल से यह वह योजना है, वह कल्पना है, वह परिकल्पना है जिसमें हमारे देश के नेतृत्वकर्ता देखना चाहते हैं कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, अपने देश को किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं और वहां तक पहुंचाने के लिए, अपने देश को उच्च ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कौन सी कदम को उठाते हैं। मैं क्या सोचता हूं अपने देश के बारे में या फिर अपने नए भारत के बारे में, मैं कैसा भारत चाहता हूं भविष्य में, मैं इस पर अपनी बात रखूंगा और कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा मैं कि मैं अपने देश में जो चीजें हैं किस प्रकार से उसे देखना चाहता हूं और क्या क्या सुधार उसमें देखना चाहता हूं। मैं सबसे पहला जो बिंदु है, जो कि बुनियादी जरूरत है, शिक्षा, उस पर बात करना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि अगर हम खुद का विकास करना चाहें, अपना समाज का विकास करना चाहें, अपना देश का विकास करना चाहें, तो शिक्षा को हमारे देश में, हमारे समाज के उस आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है जो कि अब तक शिक्षा को नहीं समझ पाए हैं, जिन तक अब तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं, मेरा मानना है कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम उन चीजों के बारे में नहीं जान पाते हैं, उन चीजों के बारे में नहीं सोच सकते हैं जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अपने देश को, अपने समाज को और खुद को उन्नत कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम शिक्षा जो है, पहला बिंदु जो मेरा है ये कि वो आखिरी पंक्ति के लोगों तक शिक्षा पहुंचे। मैं जो सोचता हूं कि ये आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति हैं, जिन तक नहीं पहुंच पाया है, उन तक ये चीज पहुंचे। दूसरी बात जो कि हमारे भारत में सबसे बड़ी विडंबना है, अन्य देशों में अगर आप देखें तो वहां शिक्षा जो है वो क्या है कि शिक्षा को कोई मूल्य नहीं है वहां पर। वहां आवश्यक चीजों में माना गया है शिक्षा को और बिना मूल्य के लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया जाता है। लेकिन भारत में शिक्षा एक सबसे बड़ा व्यवसाय है। मुझे लगता है कि शिक्षा का जो ये व्यवसायीकरण किया गया है, वो व्यवसायीकरण समाप्त होना चाहिए जिससे कि सभी लोगों तक शिक्षा पहुंच सके। और दूसरी बात, वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है, जो कि हम कहते हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति है ये, और निश्चित तौर पर ये जब शिक्षा पद्धति लागू की गई थी तो उस समय अंग्रेजों का ये सोच था कि हम अपनी संस्कृति से कट के उसकी संस्कृति को अंगीकार करें। और ऐसा माना जाता है कि लोग जब अपनी संस्कृति से कट जाते हैं तो उसका ह्रास वहां से होना शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ये शिक्षा पद्धति में भी बदलाव होना चाहिए। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा करी है और हमें इसे स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार, जिस मॉडल के साथ इसे बनाया गया है, उसी रूप से लागू भी किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो कृषि पर करना चाहूंगा, क्योंकि हमें पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां की 70% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। और हम देखते हैं कि हमारे देश में किसानों की स्थिति कहीं सही नहीं है। हमें ये गौर करने की आवश्यकता है कि जिस पर हमारा अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, जिस पर ये पूरा भारत देश खड़ा है, जो भारत की नींव है, वो क्यों कमजोर होता चला जा रहा है कि आने वाले वर्षों में मैं देख पा रहा हूं कि कृषि व्यवस्था जो है, कृषि व्यवसाय जो है वो चरमरा रही है और वो ध्वस्त होने के कगार पे है। तो इस पर सोचने की आवश्यकता है, इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और तीसरा बिंदु जो मेरा है वो है मेरा रोजगार। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षा के चरम बिंदु पर हैं। यहाँ के बाद इस कैंपस से जब हम लोग निकलेंगे डिग्रियां लेकर, तो हम लोग एक अच्छे रोजगार को तलाशने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जब लोग अपनी शिक्षा पूरी कर रोजगार की तलाश में निकले तो उसकी योग्यता के अनुसार से उसे रोजगार उपलब्ध हो, उसे भटकना ना पड़े। मैं अपने नई भारत में, मैं अपने सपनों के भारत में एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जहां पर युवाओं को रोजगार की तलाश में दर बदर ठोकर ना खाना पड़े, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार से उन्हें नौकरियां मिले। और
अगला बिंदु जो है मैं जिस पर बात करना चाहूंगा, भैया ने भी बात करी अभी, मैं जब सोचता हूं ना, कभी कभी जब बैठकर सोचता हूं कि ऐसी क्या बात है जिस कारण से हम पीछे चले जा रहे हैं, कहाँ हमारी संस्कृति थी, हम विश्व गुरु कहे जाते थे, लेकिन अब समय ऐसा है कि हमारी ही संस्कृति को लोग हे की दृष्टि से देखते हैं। तो मैं देखता हूं कि यहां हम आपस में बटके रह गए हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। तो मुझे लगता है ये जो एक दरार है, इसे पाटने की आवश्यकता है। मैं अपने सपनों की भारत में, मैं अपने भविष्य के भारत में देखना चाहता हूं कि लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रह रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मैं अपना आखिरी बिंदु रखना चाहता हूं, युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप क्या सोचते हैं, और आप क्या सोचते हैं ये इस बात से तय होता है कि आपका हीरो कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है। मैं मुखर रूप से कहीं भी खड़े होकर बोल सकता हूं, इसलिए बोल सकता हूं कि मेरे रोल मॉडल विजय कुमार मिश्र रहे, जो कि प्रखर रूप से अपनी बात को रखते हैं। तो युवाओं को यह समझना जरूरी है कि मैं अपना रोल मॉडल किसे बनाऊं, जिस कारण से वो अपने आप को सही से प्रेजेंट कर सके, और वो सही से अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे तो शायद देश आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि ये बोलने की बात है, लोग अच्छे से बोल लेते हैं, मंचों पर बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन धरातल पर करना उतना ही मुश्किल। लेकिन शायद कहा है किसी ने कि खमताल ठोकता हो जब नर, पर्वतों के पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब। एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले हो जाए हमारे युवा साथी सुजीत कुमार के लिए। इन्होंने बड़ी सटीकता के साथ विभिन्न चीजों पे विस्तृत रूप से विभिन्न परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को रखा, जिससे कि हम ध्यान दे सकते हैं। इन्होंने बातचीत के क्रम में शिक्षा नीति की बात कही, इन्होंने महात्मा गांधी की जो सूक्ति थी, जिसको लेकर महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत काम किया कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच हो। इसके अलावा भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम